सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अवध की विरासत में सिर्फ शोखियां, नफासतें, नजाकतें ही नहीं, रगों में बहती रवानियां भी हैं, क्रांति से लिखी गई कहानियां भी हैं, देश के नाम कुर्बान हुई जवानियां भी हैं। इन्हीं अलमस्त जवानियों में से एक कहानी हम आज आपको सुनाएंगे दी हो हल्ला की इस खास पेशकश में, जिसका नाम है दास्ताने अवध। गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत में जब आज़ादी के लिए तड़प उठी तो अवध ने भी अंगड़ाइयाँ लीं और आज़ादी की सुबह आने तक इसके दामन पे शौर्य की कई गाथाएं लिखी गईं। इन्हीं गाथाओं में से एक के 100 साल पूरे हो रहे हैं 9 अगस्त 2025 को, जिसे कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। जी हाँ, 9 अगस्त 1925 को देश के क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना यानी अंग्रेजों का खजाना ले जा रही ट्रेन सहारनपुर पैसेंजर को इसी जगह पर लूटा था जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं यहाँ पर, और जिस जगह का नाम है काकोरी शहीद स्मारक या काकोरी शहीद मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी की मशाल को जलाए रखने के लिए जो तेल चाहिए था वो था धन। तो अंग्रेजों ने भारत को लूट कर जो खजाना इकट्ठा किया, क्रांतिकारियों ने वही वापस लूट कर देश की आज़ादी के नाम कर दिया। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि साल था 1925, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारी आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। लड़ाई जारी रखने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और हाल ये हो चुका था कि किसी के पास ढंग का खाना कपड़ा तक नहीं था। तब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों को लगा कि क्यों ना सरकारी खजाना ही लूटा जाए। काकोरी ट्रेन एक्शन की नेतृत्वकर्ता रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे के संदूक उतार रहे हैं। मैंने नोट किया कि उसमें न तो जंजीर थी, न ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी वक्त तय किया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। बिस्मिल के अलावा इस मिशन के लिए 9 क्रांतिकारी चुने गए, जिनमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, शचींद्र बख्शी, अशफाक उल्ला खान, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। इन लोगों ने सरकारी धन लूटने के लिए काकोरी को चुना, जो लखनऊ शाहजहांपुर रेलवे रूट पर एक छोटा सा स्टेशन था। बिस्मिल लिखते हैं, हम लोग लखनऊ की छेदीलाल धर्मशाला के अलग अलग कमरों में ठहरे। तय समय पर हम लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचे और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आए तो देखा कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। हमने पूछा कि ये कौन सी ट्रेन है, तो पता चला कि ये 8 डाउन एक्सप्रेस है, जिस पर हम सवार होने वाले थे। हम सब 10 मिनट की देरी से स्टेशन पहुंचे थे और ट्रेन छूटने के कारण निराश होकर धर्मशाला लौट आए। अगले दिन यानी 9 अगस्त को ये लोग फिर काकोरी के लिए निकले। अशफाक ने बिस्मिल को समझाने की कोशिश की, राम एक बार फिर सोच लो, ये सही समय नहीं है, चलो वापस लौट चलें। बिस्मिल ने उन्हें जोर से डांटा, अब कोई बात नहीं करेगा। इसके बाद अशफाक भी एक अनुशासित सिपाही की तरह उनके साथ चल दिए। बिस्मिल की आत्मकथा के मुताबिक हमने तय किया था कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये भी तय हुआ था कि 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते थे गार्ड केबिन के पास खड़े होंगे और रुक रुक कर फायर करेंगे ताकि कोई केबिन तक पहुंचने की हिम्मत ना कर सके। 9 अगस्त को सभी लोग शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने डिब्बों में वो जगह ली जो चेन के बिल्कुल नजदीक थी, ताकि ट्रेन रुकने पर नीचे उतरने में ज्यादा समय न लगे। बिस्मिल लिखते हैं, जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी, मैंने अपनी आंखें बंद की और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मुझे काकोरी का साइन बोर्ड दिखाई दिया, मेरी सांसें तेज हो गई। अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रेन ठीक उसी जगह पर रुकी जहां हमने तय किया था। शचींद्र नाथ बख्शी अपनी किताब मेरा क्रांतिकारी जीवन में लिखते हैं, हमने हवा में गोलियां चलाना शुरू की। अशफाक ने गार्ड से कहा, अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफी भारी था, उसे लेकर भागना संभव नहीं था, तो अशफाक उसे हथौड़े से तोड़ने लगे, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी कामयाब नहीं हुए। आखिर में बिस्मिल ने हथौड़ा संभाला और संदूक का ताला तोड़ा। रुपए निकालकर चादरों में बांधे गए। जैसे ही इस लूट का समाचार फैला और लोगों को पता चला कि इस हमले में बहुत कम लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी खजाना लूटना था, तो लोग क्रांतिकारियों के साहस से बहुत प्रभावित हुए। भारत के अधिकतर अखबारों ने इन क्रांतिकारियों को हीरो करार दिया। हालांकि इतनी मेहनत के बाद भी उस लोहे के संदूक से सिर्फ 5000 रुपए ही मिले। बाद में ये क्रांतिकारी अपने ही बीच के गद्दार की वजह से पकड़े गए। प्राची गर्ग अपनी किताब काकोरी द ट्रेन रॉबरी दैट शुक द ब्रिटिश राज में लिखती हैं कि बनवारी लाल भार्गव एचआरए के सदस्य थे। काकोरी डकैती में भी उनकी भूमिका हथियार सप्लाई करने की थी। बाद में चले मुकदमे में फांसी से बचने के लिए वो सरकारी गवाह बन गए। अंग्रेजी हुकूमत ने काकोरी हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपए का इनाम रखा। अशफाक,
बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, बनारसी लाल और बाकी सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और केवल चंद्रशेखर आजाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। अप्रैल 1927 में मुकदमे का फैसला आया। अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उतरे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशन सिंह को मलाका जेल में और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। मनमथ नाथ गुप्ता चूंकि 18 वर्ष के नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई। तो ये थी कहानी अवध में हुए ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन की, जिसके पूरे हो रहे हैं 100 साल। अवध की ऐसी ही और तमाम दास्तानें देखने, सुनने, जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ दास्ताने अवध में, कहां दी हो हल्ला पर। धन्यवाद।